यहाँ पर आकर सिर्फ वो परिवार को हिम्मत नहीं बांधते बल्कि उन अपराधियों का भी मनोबल तोड़ते और ये अपराधी आगे से इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले सोचते। पर मुख्यमंत्री का नहीं आना उनका लचीलापन दर्शाता है अपराधियों के प्रति और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का संरक्षण दिखता है अपराधियों के प्रति। भाई यही इसी बात की चिंता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और अगर गृह मंत्री राज्य सरकार ने अगर गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा प्रदेश अपराधियों का गढ़ बन के रह जाएगा। आए दिन जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं, इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप तारण है। बिहार में लगातार जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहा है। कल ही खबर आई कि बेगूसराय में 3 व्यक्तियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बिहार का कोई भी जिला हो, वहां पर लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है। बात करें अगर रोहतास जिले की, तो रोहतास जिले के सोनडिहरा गांव में करीब 2 महीने पहले एक पुलिस अधिकारी जिनका नाम वीरेंद्र पासवान बताया जा रहा है, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारी थे और इसके बाद आप सोचिए कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि वो पुलिस तक को नहीं बख्श रहे हैं। तो चिराग पासवान पटना है इन दिनों अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी मां रीना पासवान, बहनोई सभी के साथ पटना पहुंचे हैं और 15 फरवरी को एक बड़ा मार्च भी करने जा रहे हैं। तो पटना से आज वो पहुंचे हैं रोहतास के सोनडिहरा गांव में और वीरेंद्र पासवान के परिवार से मिले हैं, उन्हें सांत्वना दिए हैं और साथ ही साथ सरकार से कई तरह के सवाल किए हैं चिराग पासवान। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे घटना के बारे में चिराग पासवान। लोगों उन्होंने हिम्मत बांधी। यहाँ पर आकर सिर्फ वो परिवार को हिम्मत नहीं बांधते बल्कि उन अपराधियों का भी मनोबल तोड़ते और ये अपराधी आगे से इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले सोचते। पर मुख्यमंत्री का नहीं आना उनका लचीलापन दर्शाता है अपराधियों के प्रति और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का संरक्षण दिखता है अपराधियों के प्रति। सर, आए दिन अधिकारियों पर हमला हो रहा है क्योंकि रोहतास जिले में पहले ही एक थाना प्रभारी पर शराब माफियाओं द्वारा और एक बालू माफियाओं द्वारा हमला किया। भाई यही इसी बात की चिंता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और अगर गृह मंत्री राज्य सरकार ने अगर गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा प्रदेश अपराधियों का गढ़ बन के रह जाएगा। आए दिन जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं, इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने लोगों ने हमारे शहीद वीरेंद्र पासवान जी के ऊपर हमला किया उन सबको गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति इस तरीके की आपराधिक घटना को अंजाम देते हुए सोचे, उसके हाथ कांपे। आज अगर आप नहीं समझे, और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। अगर इसी तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहा, आज वीरेंद्र पासवान जी जो शहीद हुए वो हमारे प्रदेश की सुरक्षा करते करते शहीद हुए। उनमें कम से कम इतनी हिम्मत, इतना साहस था कि बिना डरे निडर तरीके से अपराधियों से उन्होंने सीधा उनको लगाम कसने के लिए उन पर वार किया उन्होंने। और जिस तरीके से अपराधियों ने पलटवार कर आज उनको मौत के घाट उतारा, ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। वीरेंद्र पासवान जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने 12 साल तक प्रदेश में सुरक्षा को लेकर उन्होंने अपनी सेवा दी, यहाँ पर बिहारी सुरक्षित रह सके, हम लोग सुरक्षित रह सकें, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते रहे और कितने साहसी थे, कितने मेहनती थे। ये अपने में दर्शाता है कि 12 साल में 41 पदक उनको मिले हैं। 41 पदक जिन्होंने हासिल किए, आज जब उनकी दुखद मृत्यु होती है, वो शहीद होते हैं, तो अफसोस होता है कि डीएम एसपी कोई एक बार आकर उनके परिवार वालों को हिम्मत तक बांधना जरूरी नहीं समझते। और डीएम एसपी तो फिर भी दूर की बात है भैया, प्रदेश के गृह मंत्री क्यों नहीं है? गृह मंत्री भाई जात पात धर्म मजहब से उठिए मुख्यमंत्री जी। आज वीरेंद्र पासवान शहीद हुए हैं आपकी सुरक्षा करते हुए, आपके कानून का संरक्षण करते हुए, और आप किसका संरक्षण कर रहे हैं? अपराधियों का। आज अगर आप यहाँ पर आकर परिवार के साथ आप खड़े होते तो आपसे परिवार की हिम्मत नहीं बांधते, आप मनोबल तोड़ते उन अपराधियों का जो सोचते हैं कि ऐसी घटना को अंजाम देकर हम लोग सुरक्षित बच सकते हैं। और होता भी यही है।
आमतौर पर देखा जाता है आपराधिक घटनाएं घटती हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और ये लचीला रवैया जो प्रदेश सरकार का है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, शासन प्रशासन का है, यही मनोबल बढ़ाता है अपराधियों का। और मनोबल की वो व्यक्तिगत तौर पर हो, मिलकर आज हम लोगों ने मदद करने का हम लोगों ने काम किया। पर मैं आग्रह करता हूं कि शासन प्रशासन के पास सीमाओं की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। चाहे तो वो बहुत मदद कर सकते हैं ऐसे परिवार की, और ख़ास तौर पर ऐसे परिवार की जिसके परिवार का सदस्य शहीद हुआ है। मैं आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि तत्काल प्रभाव से परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल पर प्रभाव से मिलना चाहिए। भाई बच्ची की शादी है, बच्चों का स्कूल है, बुजुर्ग हैं परिवार में, दादी हैं, दादा हैं, माता पिता, सबका देखने का काम करने की जिम्मेदारी है परिवार को। तो तत्काल प्रभाव से कम आर्थिक मदद, आर्थिक मुआवजा 25 लाख रुपए का परिवार को मिलना चाहिए। और साथ ही में एक किसी परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। भाई वो सरकारी सेवा में ही थे ना, और ड्यूटी पर ही वो शहीद हुए हैं। तो किसी एक परिवार को सरकारी नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, आप सबके माध्यम से तो करूंगा ही, मुख्यमंत्री जी से, मैं खुद भी उनसे पत्र के माध्यम से, लिखित तौर पर भी मैं आग्रह करूंगा कि परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी दें और कम से कम डीएम एसपी यहाँ पर आएँ और देखिए छोटी बड़ी क्या मदद की जा सकती है परिवार की। कम से कम इतनी मदद कर दें, वो परिवार आप ही की सुरक्षा करते हुए आज उस परिवार का जवान आज शहीद हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कम से कम इतनी संवेदनशीलता कम से कम शासन प्रशासन के लोग दिखाएं कि आए, परिवार से मिलें और जो उचित मदद हो करने का प्रयास। तो चिराग पासवान ने फिर से वही सवाल उठाया कि आखिरकार जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उसके बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो चुप क्यों रहते हैं, उस परिवार से क्यों नहीं मिलते, उन्हें सांत्वना क्यों नहीं देते। अगर खुद वहां पर सीएम पहुंचते तो इससे उस परिवार का मनोबल बढ़ता और जो अपराधी हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो क्राइम कर बैठते हैं, उनका मनोबल टूटता। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने शीश महल में रहते हैं और वहां से बाहर नहीं निकलते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।